जय श्री कृष्णा। आप सभी को भाद्रपद मास के 16वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आप सुन रहे हैं श्री विष्णु पुराण। विष्णु पुराण भाद्रपद मास और चातुर्मास में अवश्य ही सुना जाना चाहिए। आज आप सुनेंगे 16वां अध्याय। अभी तक आपने सुना श्री कृष्ण जन्माष्टमी विशेष, क्योंकि विष्णु पुराण में भगवान के सभी जो स्वरूप हैं उनका चरित्र वर्णन आता है। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हमने पंचम अंश जो भगवान कृष्ण को समर्पित है उसे आरंभ किया और आप सुन रहे थे भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र को। आपने सुना कैसे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, किस प्रकार से उन्होंने पूतना सहित भिन्न भिन्न राक्षसों से इस पृथ्वी को मुक्त कराया। फिर मथुरा में उनका आगमन हुआ, कंस ने कैसे छल से उन्हें मारने का प्रयास किया। और कल के अध्याय में आपने जाना कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने कंस के सामने भरे सभा के बीच में मल्ल युद्ध में उनके सभी बड़े बड़े धुरंधरों को मार गिराया और फिर स्वयं कंस को पछाड़ कर भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी का भार कम किया। अब आप सुनेंगे उससे आगे की कथा कि आगे क्या होता है। अब कंस की मृत्यु हो गई है, फिर भगवान श्री कृष्ण आगे क्या करते हैं, उनके क्या चरित्र हैं। उग्रसेन का राज्याभिषेक होगा, फिर भगवान विद्याध्ययन के लिए जाएंगे, क्योंकि उनकी उम्र अभी बालावस्था ही चल रही है। तो बाल्यावस्था में वो कैसे गुरुकुल जाएंगे, वहाँ शिक्षा दीक्षा ग्रहण करेंगे, ये सारे आगे के चरित्र अब आप सुनेंगे। आइए प्रिय भक्तों, आज की कथा आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह भगवान के पवित्र पुराण का वीडियो है, तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्णा या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव अवश्य आप पर कृपा करेंगे। ये चातुर्मास है, ये भाद्रपद मास है। इस महीने में जितना इन मंत्रों को लिखा जाएगा, बोला जाएगा, उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, तथा आपको क्या गलती नहीं करनी है, कैसे व्रत आदि करने हैं। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए आरंभ करते हैं आज का अध्याय। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री विष्णु पुराण की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज का वृतांत आरंभ करते हैं। अपने अति अद्भुत कर्मों को देखने से वासुदेव और देवकी को विज्ञान उत्पन्न हुआ। देखकर भगवान ने यदुवंशियों को मोहित करने के लिए अपनी वैष्णवी माया का विस्तार किया और बोले, हे मातः, हे पिताजी बलराम जी, और मैं बहुत दिनों से कंस के भय से छिपे हुए आपके दर्शनों के लिए उत्कंठित थी। सो आज आपका दर्शन हुआ। जो समय माता पिता की सेवा किए बिना बीतता है वह असाधु पुरुषों की ही आयु का भाग व्यर्थ जाता है। हे तात, गुरु, देव, ब्राह्मण और माता पिता का पूजन करते रहने से देहधारियों का जीवन सफल हो जाता है। अतः हे तात,
कंस के वीर्य और प्रताप से भीत हम परवशों से जो कुछ अपराध हुआ हो वह क्षमा करें। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र ने देखा कि उनके माता पिता जो हैं उन्हें अब भगवान की तरह पूजने लगे हैं, समझने लगे हैं। अतः भगवान ने पुनः अपनी माया को घुमाया और माया के द्वारा उन दोनों के भीतर अपने आप को बाल रूप में स्थापित किया और उनके भीतर ही एक ममतत्व उत्पन्न करने का प्रयास किया। और वो इस प्रकार बोले कि हे मात, हे पिताजी, बलराम जी और मैं बहुत दिनों से कंस के भय से छिपे हुए आपके दर्शनों के लिए उत्कंठित थे। सो आज आपका दर्शन हुआ है। जो समय माता पिता की सेवा के बिना बीतता रहा है वह असाधु पुरुषों की ही आयु का भाग व्यर्थ जाता है। हे तात, गुरु, देव, ब्राह्मण और माता पिता पूजन करते रहने से देहधारियों का जीवन सफल हो जाता है। अर्थात भगवान कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि जो भी मनुष्य हैं उन्हें गुरु का पूजन सदा करते रहना चाहिए, देवताओं का पूजन सदा करते रहना चाहिए, ब्राह्मणों का पूजन सदा करते रहना चाहिए और माता पिता का पूजन सदा करते रहना चाहिए। अगर ये 4 पूजन आप सदा करते रहेंगे तो आपका जीवन निश्चित ही सफल हो जाता है। अतः हे तात, कंस के वीर्य और प्रताप से भीत हम परवशों से जो कुछ अपराध हुआ हो वह क्षमा करें। हे पिताजी, हमसे जो भी कुछ अपराध हुआ हो, क्योंकि हम कंस के भय से छुपे हुए थे, तो हम अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करते हैं, आप हमें क्षमा कर दीजिए। राम और कृष्ण ने इस प्रकार कहा और माता पिता को प्रणाम किया। फिर क्रमशः समस्त यदुवृद्धों का यथा योग्य अभिवादन कर पूर्ववासियों का सम्मान किया। उस समय कंस की पत्नियां और माताएं पृथ्वी पर पड़े हुए मृतक कंस को घेर कर दुख शोक से पूर्ण हो विलाप करने लगी। तब कृष्णचंद्र ने भी अत्यंत पश्चाताप से विहल हो स्वयं आंखों में आंसू भरकर उन्हें अनेकों प्रकार से ढांढस बंधाया। जब किसी का पुत्र मरता है तो वह जैसा क्यों न हो, माँ को रोना आता ही है। जब किसी का पति की मृत्यु होती है तो वह पति चाहे जितना बड़ा दुष्ट राक्षस ही क्यों ना हो, पत्नी का तो सुहाग होता है, इसलिए उसे भी रोना आता ही है। जब कंस की पत्नियां और माताएं वहां रुदन कर रही हैं तो भगवान वासुदेव को स्वयं ही रोना आ गया। वो भी भाव विह्वल हो गए और उनको चुप कराने लगे, ढांढस बंधाने लगे। तदंतर मधुसूदन ने उग्रसेन को बंधन से मुक्त किया। उग्रसेन कौन? कंस के पिताजी। इनको कंस ने बंदी गृह में, कारागृह में डाल दिया था, जेल में पैक कर दिया था बांध के, और पुत्र के मारे जाने पर उन्हें अपना राजपद पर अभिषिक्त किया और उग्रसेन जी को फिर से राजा बना दिया गया। श्री कृष्णचंद्र द्वारा राज्याभिषिक्त होकर यदुश्रेष्ठ उग्रसेन ने अपने पुत्र तथा और भी जो लोग वहां मारे गए थे उन सब के अर्धदैहिक कर्म किए। जो भी मृत्यु के उपरांत के जो कर्म हैं उन सबको उन्होंने पूर्ण किया। अर्धदैहिक कर्मों से निवृत्त होकर सिंहासन आरूढ़ उग्रसेन से श्रीहरि बोले, हे विभो, हमारे योग्य जो सेवा हो उसके लिए हमें निशंक होकर आज्ञा दीजिए। ययाति का शाप होने से यद्यपि हमारा वंश राज्य का अधिकारी नहीं है, तथापि इस समय मुझे दास के रहते हुए राजाओं को तो क्या आप देवताओं को भी आज्ञा दे सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं उग्रसेन जी से कहते हैं कि अगर कोई भी ऐसी आज्ञा है, कुछ ऐसा मेरे लिए कर्म है तो बताएं, मैं वो करता हूँ। उग्रसेन से इस प्रकार कहकर कार्य सिद्धि के लिए मनुष्य रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने वायु का स्मरण किया और वह उसी समय वहां उपस्थित हो गया। तब भगवान ने उससे कहा, हे वायु, तुम जाओ और इंद्र से कहो कि हे वासव, व्यर्थ गर्व छोड़कर तुम उग्रसेन को अपनी सुधर्मा नाम की सभा दो।
जाके कहना कि कृष्णचंद्र की आज्ञा है कि यह सुधर्मा सभा नामक सर्वोत्तम रत्न राजा के ही योग्य है। इसमें यादवों का विराजमान होना उपयुक्त है। भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर वायु ने यह सारा समाचार इंद्र से जाकर कह दिया और इंद्र ने भी तुरंत ही अपनी सुधर्मा नाम की सभा को वायु को दे दिया। तब वायु द्वारा लाई हुई उस सर्वरत्न संपन्न दिव्य सभा का संपूर्ण भोग वे यदुश्रेष्ठ श्री कृष्णचंद्र की भुजाओं के आश्रित रहकर करने लगे। तदंतर समस्त विज्ञानों को जानते हुए और सर्वज्ञान संपन्न होते हुए भी वीरवर कृष्ण और बलराम गुरु शिष्य संबंधों को प्रकाशित करने के लिए उपनयन संस्कार के अनंतर विद्या उपार्जन के लिए काशी में उत्पन्न हुए अवंतीपुरवासी सांदीप मुनि के यहाँ गए। अब क्योंकि भगवान यूँ तो सर्वज्ञाता हैं, सब उन्हें आता है, सारी शक्तियाँ सारी विद्याएं हैं, परंतु समाज को कैसे यह पाठ पढ़ाया जाएगा कि गुरु की शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है या गुरु का आश्रम कितना महत्वपूर्ण है या कैसे करना चाहिए। तो भगवान ने उस मनुष्य को सिखाने के लिए, हम आप सभी मनुष्यों को सिखाने के लिए कि ये कितना महत्वपूर्ण है, उन्होंने एक गुरु शिष्य परंपरा को निभाया। और काशीपुरी में जो मुनि थे, इनका नाम था सांदीपन, उनके यहाँ पर वो शिक्षा दीक्षा के लिए गए। वीर शंकरषण और जनार्दन सांदीपनी का शिष्यत्व स्वीकार कर वे वेद अभ्यास परायण हो यथा योग्य गुरु शुश्रू आदि में प्रवृत्त रह संपूर्ण लोगों को यथोचित शिष्टाचार प्रदर्शित करने लगे। यह बड़े आश्चर्य की बात हुई है कि उन्होंने केवल 64 दिन में रहस्य अर्थात अस्त्र, मंत्रोपनिषद और संग्रह अर्थात अस्त्र प्रयोग के सहित संपूर्ण धनुर्वेद सीख लिया। मात्र 64 दिन में। भगवान श्री कृष्ण का जो शिक्षा काल है वो 64 दिन का है। 64 दिन में ही उन्होंने सब कुछ सीख लिया। यह बड़ा ही एक अद्भुत एक प्रकार से करिश्मा है, परंतु वो भगवान है, उनके लिए सब समर्थ है, क्योंकि उन्हें तो पहले से ही वह सब आता था। केवल लीला के लिए प्रभु ने दोबारा यहाँ चीज़ों को सीखा है और गुरु के आशीर्वाद से 64 दिनों में सारी विद्याओं को ग्रहण किया है। सांदीपनि ने जब उनके इस असंभव और अतिमानुष कर्म को देखा तो यही समझा कि साक्षात सूर्य और चंद्रमा ही मेरे घर आ गए हैं। उन दोनों ने अंगों सहित चारों वेद, संपूर्ण शास्त्र और सब प्रकार की अस्त्र विद्या एक बार सुनते ही प्राप्त कर ली और फिर गुरुजी से कहा, कहिए आपको क्या गुरु दक्षिणा दें। महामति सांदीपन ने उनके अतीन्द्रिय कर्म देखकर प्रभास क्षेत्र के खारे समुद्र में डूबकर मरे हुए अपने पुत्र को मांगा। खारे समुद्र में डूबकर उनका पुत्र मर गया था। अब क्योंकि जब ऋषि ने देखा कि ये इतने चमत्कारी हैं, इनके पास इतना सब कुछ है कि 64 दिन में इन्होंने सब कुछ सीख लिया, ये तो साक्षात देवता ही हैं। अतः उन्होंने अपने पुत्र को मांग लिया उनसे कि आप समुद्र में डूबकर जो मेरा पुत्र मर गया है वह मुझे दे दीजिए गुरु दक्षिणा के रूप में। तदंतर जब वे शस्त्र ग्रहण कर समुद्र के पास पहुंचे तो समुद्र अर्घ्य लेकर उनके सम्मुख उपस्थित हुआ और कहा, मैंने सांदीपन का पुत्र हरण नहीं किया। हे दैत्यवन, मेरे जल में ही पंचजन नामक एक दैत्य शंख रूप से रहता है, उसी ने उस बालक को पकड़ लिया था। भगवान गए समुद्र के पास कि भाई तुमने क्यों ऋषि का बालक जो है वो पकड़ लिया या ग्रहण कर लिया या हरण कर लिया। सागर तभी निकल आए डर के और हाथ जोड़ के कहने लगे, प्रभु मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, ऋषि के पुत्र को मैंने हरण नहीं किया। मेरे जल में एक दैत्य रहता है, शंख नामक दैत्य है, और उस दैत्य ने ही उसे पकड़ रखा था। तो समुद्र के इस प्रकार कहने पर श्री कृष्णचंद्र ने जल के भीतर जाकर पंचजन का वध किया और उसकी अस्थियों से उत्पन्न हुए शंख को ले लिया।
जिसके शब्द से दैत्यों का बल नष्ट हो जाता है, देवताओं का तेज बढ़ता है और अधर्म का क्षय होता है। तदंतर उस पांचजन्य शंख को बजाते हुए श्री कृष्णचंद्र और बलवान बलराम यमपुरी को गए और सूर्यपुत्र यम को जीतकर यम यातना भोगते हुए उस बालक को पूर्ववत शरीर युक्त करके उसके पिता को दे दिया। सोचिए कितना बड़ा कर्म किया होगा भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने कि गुरु ने गुरु दीक्षा मांगी कि मरा हुआ पुत्र वापस करवा दीजिए। समुद्र ने कहा मेरे पास नहीं है, मेरे जल में एक राक्षस रहता है, उसको मारा और उसकी हड्डियों से बना पांचजन्य जो शंख है, जो भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रमुख और प्रिय शंख माना जाता है, पांचजन्य जिसे वो बजाते हैं, वह शंख उन्होंने वहां से प्राप्त किया। और वहां से पता लगा कि उस अधम राक्षस के द्वारा जब उस पुत्र को मार दिया गया तो वह पुत्र तो यमपुरी में है। तो भगवान पहुंच गए यमपुरी। यमपुरी में यमराज के साथ युद्ध लड़ा, यमराज को पराजित किया और वहां से फिर ऋषि के पुत्र को जीतकर लेके आए। जो वहां यम यातना झेल रहा था उसको वहां से मुक्त कराया और शरीर के साथ अपने पिता को दे दिया। इसके पश्चात वे राम और कृष्ण राजा उग्रसेन द्वारा परिपालित मथुरापुरी में, जहाँ के स्त्री पुरुष उनके आगमन से आनंदित हो रहे थे, पधारे। जब गुरुजी को गुरु दक्षिणा मिल गई तो गुरुवर ने आशीर्वाद दिया। दोनों भाई जो हैं वो पुनः मथुरापुरी पधारे, जहाँ उनका बड़ा ही भव्य स्वागत किया गया। उधर महाबली कंस ने जरासंध की पुत्री अस्ति और प्राप्ति से विवाह किया था। अतः वह अत्यंत बलिष्ठ मगधराज क्रोध पूर्वक एक बहुत बड़ी सेना लेकर अपनी पुत्रियों के स्वामी कंस को मारने वाले श्रीहरि को यादवों के सहित मारने की इच्छा से मथुरा पर चढ़ाया। तो दूसरी ओर जो कंस मारा गया उसके सूचना मिली जरासंध को। जरासंध कौन? कंस का ससुर था, बड़ा ही पराक्रमी वीर योद्धा, परंतु राक्षस था। मगध पे उसका राज था, मगध देश पर। तो उसने निर्णय किया कि वो अपने जामाता अर्थात जो दामाद है, उनका जवाई है, उसके हत्यारे को खानदान के सहित ही समाप्त कर देगा। वह पूरे यदुकुल को सर्वनाश कर देगा। और इस विचार से उसने मथुरा पर चढ़ाई कर दी। मगधेश्वर जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना के सहित आकर मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। एक विशाल सेना जो उस समय शायद किसी और के पास थी ही नहीं, और मथुरा नगरी को उसने घेर लिया। तब महाबली राम और जनार्दन थोड़ी सी सेना के साथ नगर से निकलकर जरासंध के प्रबल सैनिकों से युद्ध करने लगे। हे मुनिश्रेष्ठ, उस समय राम और कृष्ण ने अपने पुरातन शस्त्रों को ग्रहण करने का विचार किया। हे विप्र, हरि के स्मरण करते ही उनका शांग धनुष, अक्षय बाण युक्त 2 तरकश और कुमोद के नाम की गदा आकाश से आकर उपस्थित हो गए। हे द्विज, बलभद्र जी के पास भी उनका मनोवांछित महान हल और सुनंद नामक मूसल आकाश से आ गए। ये भगवान के हथियार थे जो उन्होंने पुनः आकाश मार्ग से प्राप्त कर लिए। तदंतर दोनों वीर राम और कृष्ण सेना सहित मगधराज को युद्ध में हराकर मथुरापुरी में चले आए। तो उन्होंने जरासंध के साथ युद्ध किया, जरासंध के साथ युद्ध किया और उसको पराजित किया और मथुरापुरी वापस आ गए। दुराचारी जरासंध को जीत लेने पर भी उसके जीवित चले जाने के कारण श्री कृष्णचंद्र ने अपने को पराजित नहीं समझा। जरासंध फिर उतनी ही सेना लेकर आया, किंतु राम और कृष्ण से पराजित होकर भाग गया। इस प्रकार अत्यंत दुर्दश मगधराज जरासंध ने राम और कृष्ण आदि यादवों से 18 बार युद्ध किया। बार बार जरासंध आक्रमण करता, फिर पराजित होता, फिर चला जाता, फिर आक्रमण करता, फिर पराजित होता, फिर चला जाता, और भगवान उसे जीवित ही छोड़ देते हैं। इस प्रकार 18 बार उसने 18 टाइम्स युद्ध किया। इन सभी युद्धों में
अधिक सैन्यशाली जरासंध थोड़ी सी सेना वाले यदुवंशियों से हार कर भाग गया। यादवों की थोड़ी सी सेना भी जो उनके अनेक बड़ी सेना से पराजित न हुई, यह सब भगवान विष्णु के अंश अवतार श्री कृष्णचंद्र की सन्निधि का ही महात्म्य था। अन्यथा यादवों की थोड़ी सी सेना क्या करती, परंतु भगवान श्री कृष्ण वहां पर थे, इसीलिए वो बार बार विजयी होते रहे। उन मानव धर्मशील जगतपति की यह लीला ही है जो कि ये अपने शत्रुओं पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़ रहे हैं, जो केवल संकल्प मात्र से ही संसार की उत्पत्ति और संहार कर देते हैं। उन्हें अपने शत्रु पक्ष का नाश करने के लिए भला उद्योग फैलाने की कितनी आवश्यकता है, अर्थात प्रयत्न करने की कितनी आवश्यकता है। भाई वो परमेश्वर हैं, वो तो क्षण भर में किसी को एक हाथ ऐसे दाएं से बाएं करें, भस्म कर दें, परंतु फिर भी परमेश्वर लीला कर रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं स्वयं, हथियार चला रहे हैं स्वयं, अस्त्र चला रहे हैं स्वयं, और लंबे लंबे युद्ध लड़ रहे हैं। जबकि वो परमात्मा चाहे तो क्षण भर में ही भस्म कर सकते हैं, परंतु क्योंकि वो मानव रूप में है और मानवीय क्षमताओं के अनुसार वो शिक्षित करना चाहते हैं समाज को कि कैसे, किस समय में, किस अवस्था में आपको संयमी रहना चाहिए, जीवन की किन परिस्थितियों में मनुष्य को किस प्रकार से निर्णय करने चाहिए। जब जीवन में विपरीत परिस्थितियां हो तो भी आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, इसमें आपके संकल्प की क्या महिमा है, यह बताने का भगवान प्रयास करते हैं कि यदि आपका संकल्प ऊंचा है, आपको अपने ऊपर विश्वास है और आप सत्य के साथ हैं, तो सामने वाली सेना जितनी मर्जी बड़ी क्यों ना हो, सामने वाला योद्धा जितना मर्जी बड़ा विशाल विकराल क्यों ना हो, आपकी विजय अवश्य होगी। भगवान बलवानों से संधि और बलहीनों से युद्ध करके मानव धर्म का अनुवर्तन कर रहे थे। वे कहीं साम, कहीं दान, कहीं भेद नीति का व्यवहार करते थे तथा कहीं दंड देते और कहीं से स्वयं भाग ही जाते थे। इस प्रकार मानव देहधारियों की चेष्टाओं का अनुवर्तन करते हुए श्री जगतपति की अपनी इच्छा अनुसार लीलाएं होती रहती। एक बार की बात है कि महर्षि गर्ग से उनके साले ने यादवों की गोष्ठी में नपुंसक कह दिया। यादवों की एक गोष्ठी चल रही थी और उसने उन्हें नपुंसक शब्द बोल दिया। उस समय समस्त यदुवंशी हंस पड़े। अब जैसे ही ऋषिवर को नपुंसक कहा गया, जो यदुवंशी थे वहां पर उन सभी की हंसी निकल गई। तब गर्ग ने अत्यंत कुपित हो दक्षिण समुद्र के तट पर जा यादव सेना को भयभीत करने वाले पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या की, क्योंकि यादवों की भरी सभा में उनका अपमान हुआ था और यादवों ने उनकी हंसी उड़ाई थी। अतः उन्होंने तपस्या आरंभ की कि इस यादव सेना को ही मैं अब भस्मभूत कर दूंगा। उन्होंने श्री महादेव जी की उपासना करते हुए केवल 16 चूर्ण भक्षण किया। तब भगवान शंकर ने 12वें वर्ष में प्रसन्न होकर उन्हें अभिष्ट वर दे दिया। जो वो चाहते थे भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर दे दिया। 12वें साल में एक पुत्रहीन यवन राज ने महर्षि गर्ग की अत्यंत सेवा कर उन्हें संतुष्ट किया। उसकी स्त्री के संग से ही इनके एक भौने के समान कृष्ण वर्ण बालक हुआ। वह यवनराज उस कालेवन नामक बालक को, जिसका वक्षः स्थल वज्र के समान कठोर था, अपने राज्य पद पर आसक्त कर स्वयं वन को चला गया और इस प्रकार से वह ऋषि पुत्र राजा बन गया। तदंतर वीर्य मदोन्मत्त कालेवन ने नारद जी से पूछा कि पृथ्वी पर बलवान राजा कौन कौन से हैं। इस पर नारद जी ने उसे यादवों को ही सबसे अधिक बलशाली बताया। कालेवन ने पूछा, भाई कौन कौन है, जरा हम देखें। अब तो नारद जी ने कहा, सबसे अधिक बलशाली तो यादव ही है इस समय। यादव कौन? भगवान श्री कृष्ण का कुल। यह सुनकर कालेवन ने हजारों हाथी घोड़े और रथों के सहित सहस्त्रों करोड़ म्लेच्छ सेना को साथ ले बड़ी भारी तैयारी करी और यादवों के प्रति क्रुद्ध होकर वह प्रतिदिन हाथी घोड़े आदि के
थक जाने पर उन वाहनों का त्याग करता हुआ अन्य वाहनों पर चढ़कर अविच्छिन्न गति से मथुरापुरी पर चढ़ गया। अर्थात वो वहाँ से चला अपने राज्य से। उसे इतनी जल्दी थी कि ऐसा नहीं कि भाई आज हाथी घोड़े हमारे चल के थक गए हैं, अब उनको विश्राम दे दें, कल चलेंगे। नहीं, जहाँ वो थक जाते उनको वहीं छोड़ देता, वहाँ से नए हाथी घोड़े लेता, उनके ऊपर सवार होकर लगातार चलता रहता और इस प्रकार से वह बहुत ही शीघ्र तेज गति से मथुरा पहुँच गया। एक ओर जरासंध का आक्रमण और दूसरी ओर काले यवन की चढ़ाई देखकर श्री कृष्णचंद्र ने सोचा, यवनों के साथ युद्ध करने से क्षीण हुई यादव सेना अवश्य ही मगध नरेश से पराजित हो जाएगी, और यदि प्रथम मगध नरेश से लड़ते हैं तो उससे क्षीण हुई यादव सेना को बलवान काले यवन नष्ट कर देगा। इस प्रकार यादवों पर एक ही साथ यह दो तरह की आपत्ति सी आ पहुंची है। अतः मैं यादवों के लिए एक ऐसा दुर्जय दुर्ग तैयार करता हूँ जिसमें बैठकर वृषणिश्रेष्ठ यादवों की तो बात ही क्या है, स्त्रियां भी युद्ध कर सकें। उस दुर्ग में रहने पर यदि मैं मत प्रमत्त असावधान सोया अथवा कहीं बाहर भी गया हूँ तब भी अधिक से अधिक दुष्ट शत्रुगण भी यादवों को पराभूत ना कर सके। भगवान ने सोचा कि अब हमारे दुश्मन बढ़ गए हैं, अब न जाने कौन कब इस प्रकार से एक साथ आक्रमण करके हमें पराजित कर दे। मैं कहाँ रहूं कहाँ ना रहूं और मेरे पीछे से मेरे कुल का नाश कर दिया जाए। तो क्यों न मैं एक ऐसा दुर्ग बनाऊं जिसमें ये कोई शत्रु घुस ही ना पाए। ऐसा विचार करके श्री गोविंद ने समुद्र से 12 योजन भूमि मांगी और उसमें द्वारकापुरी का निर्माण किया, जो इंद्र की अमरावतीपुरी के समान महान उद्यान, गहरी खाई, सैकड़ों सरोवर तथा अनेकों महलों से सुशोभित थी। काल यवन के समीप आ जाने पर श्री जनार्दन संपूर्ण मथुरा निवासियों को द्वारका में ले आए और फिर स्वयं मथुरा लौट गए। अब भगवान स्वयं तो मथुरापुरी वापस लौट गए और जो उनके वंशज थे, जो भी यादव कुल के लोग थे, उन सबको उन्होंने द्वारकापुरी में एक नई पुरी बसा के और वहां पर स्थापित कर दिया। जब काल यवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया तो श्री कृष्णचंद्र बिना शस्त्र लिए मथुरा से बाहर निकल आए। तब यवनराज काल यवन ने उन्हें देखा। महायोगेश्वरों का चित्त भी जिन्हें प्राप्त नहीं कर पाता, उन्हीं वासुदेव को केवल बाहु रूप शस्त्रों से युक्त अर्थात खाली हाथ देखकर वह उनके पीछे दौड़ा। काल यवन से पीछा किए जाते हुए श्री कृष्णचंद्र उस महा गुफा में घुस गए जिसमें महावीरशाली राजा मुचुकुंद सो रहा था। उस दुर्मति यवन ने भी उस गुफा में जाकर सोए हुए राजा को कृष्ण समझकर लात मारी। तो क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण बड़े ही चतुर चालाक तो रहे ही हैं। जब उन्होंने देखा कि एक तरफ जरासंध आक्रमण कर रहा है, दूसरी तरफ काल यवन आ गया है, अब अगर मैं पहले काल यवन से लड़ता हूँ तो उससे जीत तो जाऊँगा, लेकिन मेरी सेना तब तक थक चुकी होगी और फिर जरासंध से नहीं लड़ पाएगी, वहाँ हार जाऊँगा। और अगर पहले जरासंध से लड़ता हूँ तो उससे जीत तो जाऊँगा पर मेरी सेना इतनी थक चुकी होगी कि काल यवन से हार जाएगी। तो उन्होंने सोचा कि एक ऐसा स्थान बनाया जाए जहाँ पर मैं अपने सभी यदुकुल को सुरक्षित रख सकूं। तो उन्होंने समुद्र से कुछ भूमि मांगी और वहाँ द्वारकापुरी का जो है वास किया, द्वारकापुरी की स्थापना की। बड़े ही भव्य और सुरक्षित महल वहाँ पर बनाए। जो भी यदुवंशी थे उन सबको भगवान ने द्वारकापुरी में स्थापित कर दिया और स्वयं आ गए मथुरा के, चलो अब युद्ध लड़ते हैं। और जब देखा कि काल यवन ने घेर रखा है मथुरापुरी को, तो निशस्त्र होके, हाथों में कोई शस्त्र नहीं, खाली हाथ अपनी मथुरापुरी से बाहर आ गए काल यवन के सामने। काल यवन ने देखा कि ये तो खाली हाथ आ गया, तो उसने भी बाण नहीं चलाए और इसके पीछे दौड़ा, भगवान श्री कृष्ण के पीछे दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण आगे आगे। अब भगवान श्री कृष्ण को पता था कि मुचुकुंद जो है, राजा मुचुकुंद, वो एक गुफा में सो रहे हैं। तो वो उस योजना के तहत उसी गुफा में घुस गए। पीछे पीछे काल यवन भी आ गया।
और जैसे ही कालियावन अंदर घुस के उसने देखा कि सामने कुछ ओढ़कर कोई सो रहा है। उसे लगा कृष्ण ही है पक्का, जो छुप के यहाँ मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ ओढ़ के सो रहे हैं। अतः उन्होंने कालियावन ने सीधा कृष्ण समझकर उसे लात मारी। जैसे ही उसे लात मारी गई, राजा मुचकुंद की आंखें खुली और जैसे ही मुचकुंद की आंखें कालियावन के ऊपर पड़ी, कालियावन वहीं जलकर भस्म हो गया। उनकी क्रोध आग्नि से वह भस्मभूत हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पूर्व काल में राजा मुचकुंद देवताओं की ओर से देवासुर संग्राम में लड़ने गए थे। जब देवताओं और असुरों का संग्राम हुआ था, लड़ाई हुई थी, तो देवताओं की ओर से राजा मुचकुंद ने लड़ाई लड़ी, असुरों को मारा, खूब मारा। और असुरों को मार चुकने पर अत्यंत निद्रालु होने के कारण उन्होंने देवताओं से बहुत ही समय सोने का वर मांगा था। क्योंकि जो देवासुर संग्राम था बहुत लंबा चला। राजा मुचकुंद ने बिना थके बिना सोए अनेकों राक्षसों को पृथ्वी से समाप्त कर दिया, मृत्यु के घाट उतार दिया। और जब युद्ध में विजयी हो गए तो राजा थक गए, अब वो निद्रा के वशीभूत हो रहे थे। तो उन्होंने देवताओं से कहा कि अगर वर देना चाहते हो तो मुझे बहुत लंबे समय तक सोने का वरदान दीजिए। उस समय देवताओं ने कहा कि तुम्हारे शयन करने पर तुम्हें जो कोई जगाएगा वह तुरंत ही अपने शरीर से उत्पन्न हुई अग्नि से जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकार जो कालियावन है उसने गलती से राजा मुचकुंद को कृष्ण समझकर लात मार दी। मुचकुंद की आंख खुली और देवताओं के इस वरदान के कारण कालियावन जो है वो दग्ध हो गया। और जब कालियावन जल के भस्म हो गया तो वहां पर कृष्ण आ गए। कालियावन को दग्ध कर चुकने पर राजा मुचकुंद ने मधुसूदन को देखा और देखकर पूछा, आप कौन हैं? तब भगवान ने कहा, मैं चंद्रवंश के अंतर्गत यदुकुल में वसुदेव जी के पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ हूँ। तब मुचकुंद को वृद्ध गर्ग मुनि के वचनों का स्मरण हुआ। उनका स्मरण होते ही उन्होंने सर्वरूप सर्वेश्वर श्रीहरि को प्रणाम करके कहा, हे परमेश्वर, मैंने आपको जान लिया है। आप साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं। पूर्व काल में गर्ग मुनि ने कहा था कि 28वें युग में द्वापर के अंत में यदुकुल में श्रीहरि का जन्म होगा। निसंदेह आप भगवान विष्णु के अंश हैं और मनुष्यों के उपकार के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। तथापि मैं आपके महान तेज को सहन करने में समर्थ नहीं हूँ। हे भगवान, आपका शब्द सजल मेघ की घोर गर्जना के समान अति गंभीर है तथा आपके चरणों से पीड़िता होकर पृथ्वी झुकी हुई है। हे देव, देवासुर संग्राम में दैत्य सेना के बड़े बड़े योद्धागण भी मेरा तेज नहीं सह सके थे और मैं आपका तेज सहन नहीं कर सकता। संसार में पतित जीवों के एकमात्र आप ही परमाश्रय हैं। हे शरणागतों का दुख दूर करने वाले, आप प्रसन्न होइए और मेरे अमंगल को नष्ट कीजिए। इस प्रकार राजा मुचकुंद बारंबार भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रार्थना कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़ के नमन कर रहा है। कहते कि आप ही समुद्र हैं, आप ही पर्वत हैं, आप ही हैं नदियाँ और आप ही वन हैं तथा आप ही पृथ्वी, आप ही आकाश, वायु, जल, अग्नि और मन है। आप ही बुद्धि, अव्याकृत प्राण, प्राणों का अधिष्ठाता पुरुष हैं तथा पुरुष से भी परे जो व्यापक और जन्म तथा विकार से शून्य तत्व है वह भी आप ही हैं। जो शब्द आदि से रहित अजर अमर अक्षय और नाश तथा वृद्धि से रहित है वह आद्यंतहीन ब्रह्म भी आप ही है। आप ही से देवता, पितृगण, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध और अप्सरागण उत्पन्न हुए हैं। हे प्रभु, आप नहीं तो इस जगत में कुछ भी नहीं है, आप ही जगत करता है। हे भगवान, तापत्र से अभिभूत होकर सर्वदा इस संसार चक्र में भ्रमण करते हुए मुझे कभी शांति प्राप्त नहीं हुई। हे नाथ, जल की आशा से मृग तृष्णा के समान मैंने दुखों को ही
सुख समझकर ग्रहण किया था, परंतु वे मेरे संताप के ही कारण हुए। प्रभु, राज्य, पृथ्वी, सेना, कोश, मित्रपक्ष, पुत्रगण, शब्द आदि विषय, इन सब को मैंने अविनाशी तथा सुख बुद्धि से अपनाया था, किंतु हे ईश, परिणाम में वे दुख रूप सिद्ध हुए। हे नाथ, जब देवलोक प्राप्त करके भी देवताओं को मेरी सहायता की इच्छा हुई, तो उस स्वर्गलोक में भी नित्य शांति कहाँ है? हे परमेश्वर, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के आदि स्थान आपकी आराधना किए बिना कौन शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है? भगवान, आपकी माया से मूढ़ हुए पुरुष जन्म, मृत्यु और जरा आदि संतापों को भोगते हुए अंत में यमराज का दर्शन करते हैं। आपके स्वरूप को न जानने वाले पुरुष नरकों में पड़कर अपने कर्मों के फल स्वरूप नाना प्रकार के दारुण क्लेश पाते हैं। हे परमेश्वर, मैं अत्यंत विषयी हूँ और आपकी माया से मोहित होकर ममतत्व अभिमान के गड्ढे में भटकता रहता हूँ। वहीं मैं आज अपार और अप्रमेय परम पद रूप आप परमेश्वर की शरण में आया हूँ, जिससे भिन्न दूसरा कुछ भी नहीं है। और संसार भ्रमण के खेद से खिन्न चित्त होकर मैं निरतिशय तेजों में निर्वाण स्वरूप आपका ही अभिलाषी हूँ। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। आगे सुनेंगे हम कल, जिसमें राजा मुचुकुंद किस प्रकार से आगे तपस्या करते हैं, भगवान से क्या आशीर्वाद प्राप्त होता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण वृतांत है राजा मुचुकुंद का वृतांत। आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है पहले सुना हो या आपके लिए नया हो। ऐसे बहुत से चरित्र हैं भगवान श्री कृष्ण के जो पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे, वो अब आने वाले अध्यायों में आपको सुनने को प्राप्त होंगे। आप सुन रहे हैं श्री विष्णु पुराण। कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो जो नंबर व्हाट्सएप पर आ रहा है उस पर व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि दक्षिणा आदि कुछ भी हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर आप दक्षिणा आदि भेज सकते हैं। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।